क्या हो रहा है? हाँ भाई, पार्क ही क्या है? क्या तरीका है बैठने का? हाँ, यहाँ हमारे सम्मानजनक लोग आते हैं। किस कंडीशन पे बैठे हो तुम? कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे क्या काम है? अशोकनगर में पार्क नहीं तुम्हारे पास? यहाँ क्यों है बैठे हो? ये कौन है? कल के लिए कोई घटना दुर्घटना होगा, इधर देखो सामने, कल के लिए कोई घटना दुर्घटना होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम लोग तो आतंकवादी शुरू से हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कहाँ बम ब्लास्ट कर दो, क्या कर दो, उसका कोई गारंटी है? ये बताओ। दोस्तों, दुनिया के फलक पर छाया हुआ एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम समय में एक अपनी अलग पहचान, अपनी लोकप्रियता हासिल की। एक ऐसा नाम जो है तो भारतीय मूल का, लेकिन सिर्फ मुसलमान है इसलिए नफरती चिंटुओं की निगाह में चढ़ा रहता है। मैं बात ज़ोहरान ममदानी की कर रहा हूं। ज़ोहरान ममदानी ने कुछ ऐसा किया है न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद, जिसके बाद से वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीते 2-3 दिन से उनके कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्या पूरा मामला है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार पर जवानों की शहादत का सौदा करने का आरोप लग रहा है। हां, गलवान में शहीद हुए हमारे 20 जवानों का सौदा नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इस तरीके के आरोप कांग्रेस ने लगाए। और क्यों लगाए हैं, बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी खबर है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई खबर है, रॉयटर्स ने उसका खुलासा किया। बताता हूं उसके बारे में, और बताऊंगा कि माई फ्रेंड डोनाल्ड, नरेंद्र मोदी के शब्दों में, उन्होंने किस तरीके से एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दिया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडे या उनसे किसी न किसी तरीके से संबंध रखने वाले लोग, जैसा कहा जाता है इन लोगों के बारे में, भाजपा के बारे में, वो सरेआम कैसे गुंडाई कर रहे हैं चुने हुए प्रतिनिधि, सब कुछ बताने जा रहा हूं। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये 2 तस्वीरें देखिए, बैक टू बैक, आप पैरेलली दोनों तस्वीरों को देखिए। ये एक तस्वीर है जिसमें वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए हैं, और ये वो उसी की तस्वीर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के वो यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़ोहरान ममदानी, अब तो आपको पता ही है कि न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं, मेयर बन गए हैं वो। और न्यूयॉर्क के मेयर की वो ताकत होती है, वो हैसियत होती है, उसका पूरा कंट्रोल उस शहर के पूरे सिस्टम पर रहता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। यहां तक कि सिटी जज भी नियुक्त करने की ताकत होती है वहां के मेयर के पास। लेकिन ज़ोहरान, और एक सेट प्रोटोकॉल होता है उनको सुरक्षा का, सिक्योरिटी का। लेकिन ज़ोहरान ममदानी अपने पुराने तरीकों से एक बार फिर से लोगों के बीच में चर्चित हो रहे हैं। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं। लगातार ये आरोप ज़ोहरान ममदानी पर लग रहे थे कि चुनाव जीतने के लिए इन्होंने स्टंट किया है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा करके लोगों से बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, शहर के बारे में सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं, कैसे शहर को ठीक किया जाए, तमाम तरीके की बातें वो कर रहे हैं। उससे एक बार चर्चा में वो आ गए। क्रांति कुमार ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर को प्रोटोकॉल के तहत गाड़ी, बंगला और पुलिस सुरक्षा मिलती है। सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का एक वीडियो वायरल है। वो अपनी सरकारी गाड़ी में बैठने से इनकार कर देते हैं और आम लोगों की तरह लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। दूसरे दिन ज़ोहरान ममदानी सिटी बस में सफर करते हुए नजर आए। जनता ने बस में अपने मेयर से संवाद किया। भारत में विधायक, सांसद तो हवा में उड़ने लगता है। ज़ोहरान ममदानी के अधीन अब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, सिटी पुलिस कमिश्नर, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस मार्शल और सिटी जज को नियुक्त करने की भी ताकत है। उसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी है। और हमारे यहां आदमी प्रधानी जीत जाता है, बोलेरो खरीद लाता है। हां, और एक ये व्यक्ति, हालांकि ज़ोहरान ममदानी एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। कुछ देशों के प्रधानमंत्री हैं जो साइकिल से दफ्तर जाते हैं, कई बार उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। लेकिन इसमें भारत अपवाद है। भारत अपवाद है। अगर आप कुर्ता पाजामा नहीं पहनते हैं तो आप नेता नहीं है। अगर आपके पास फॉर्च्यूनर नहीं है तो आप नेता नहीं है। अगर आपने 2-4 लोगों को मारा पीटा नहीं है, 10 बार थाने नहीं गए तो आप नेता नहीं है। ये 10-12 तरीके के जो स्टीरियोटाइप हैं भारतीय राजनीति के बारे में, वो बताते हैं कि दरअसल खुद को विश्व गुरु कहने वाले भारत को अभी कितना कुछ सीखना है और कितना कुछ अपने आप को उदार बनाना है कई मामलों में।
लेकिन उदार बनाना तो तू दूर, कट्टरता ऐसा लग रहा है कि घर के बाहर खूंटे से बांधी गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, रॉयटर्स की खबर है, चाइना इंडिया प्लान्स टू स्क्रैप कॉर्प्स ऑफ द चाइनीज फर्म बिडिंग फॉर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सरकारी टेंडर दिए जाने की योजना बना रही है मोदी सरकार चाइनीज कंपनियों को। कांग्रेस पार्टी ने इस पर हमला बोला है। क्या कुछ लिखा आपकी स्क्रीन पर? कांग्रेस ने कहा कि खबरों के मुताबिक मोदी सरकार ने चीन से हिंदुस्तानियों की शहादत का सौदा किया। मोदी सरकार अब चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने का प्लान बना रही है। आपको याद होगा कि 5 साल पहले गनवाल घाटी में चीन से झड़प में हमारे 20 जवानों ने शहादत दी थी। उस वक्त मोदी ने कहा था न कोई घुसा है, कह करके चाइना को क्लीन चिट दे दी थी। जब इस बात का भारी विरोध हुआ तो मानकर चीन की कंपनियों का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने पर बैन कर दिया था। अब जनता शांत है, सरकार को लग रहा है कि सब भूल चुके हैं। चुपके चुपके चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अब इस बैन को हटाया जाएगा। सनद रहे ये वही चीन है जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहा था या पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहा था। पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत से हमारे सेना के बड़े बड़े अफसरान ने कहा है कि चाइनीज बैठे हुए थे उनके वॉर रूम में। इस तरीके की तमाम सारी बातें हैं, वो बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप जान रहे हैं कि चाइना क्या है भारत के लिए और भारत सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है। खुद को माय फ्रेंड डोनाल्ड कहने वाले नरेंद्र मोदी और उनका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से आए दिन जलील करता है विश्व मंच पर नरेंद्र मोदी को और भारत की साख को गिराता जा रहा है और यह सरकार कुछ नहीं बोलती है। विदेश मंत्री के साथ मंच पर पोलैंड का एक चुना हुआ व्यक्ति साफ साफ कह देता है, साफ साफ जलील कर देता है और बगल में जयशंकर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कह पाते। 500% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। देख लीजिए तस्वीरें। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी, अगले हफ्ते से संसद में वोटिंग। 500% टैरिफ लगाने की बात। एक बात तो देख लीजिए, देखिए रशिया तेल लेता है, रशिया से चाइना तेल लेता है, भारत तेल लेता है। 2 बड़े देश हैं। चाइना डरने वाला है नहीं और नरेंद्र मोदी पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, रशिया से तेल लेना कम कर चुके हैं। तो ये जो 500% का टैरिफ है ये किसके लिए है ये बताने की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर का यह खबर है, देखिए साफ साफ इसमें लिखा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों खास करके भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है। ये देख लीजिए दैनिक भास्कर की पूरी खबर। कुणाल शुक्ला लिख रहे हैं, ये कोई मीडिया नहीं बता रहा कि रूसी तेल का फायदा चौकीदार के मालिक मुकेश अंबानी को मिल रहा है और टैरिफ की मार देश की जनता भोग रही है। ये बात है, खबर तो ये है। 500% टैरिफ लगेगा तो हिंदुस्तान की आवाम पर लगेगा, वो टैक्स दे रही ना। लेकिन फायदा अगर होगा रूस से तेल लेने का तो नरेंद्र मोदी के मित्र को होगा, मुकेश अंबानी को, अडानी को होगा। और इसी पर रोशन राय जो लिख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार की जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के भारत का जो स्टैंड है वो किस तरीके से गड्ढा खोद करके गाड़ दी है भारत की विदेश नीति को नरेंद्र मोदी की सरकार ने, वो बता दिया। देखिए पाकिस्तान एनिमी पहले से था, वो दोस्त हो भी नहीं सकता है। इतना घटिया देश किसी का भी दोष नहीं तो पहले से था। लेकिन बाकी चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, टर्की, श्रीलंका, ये सारे दुश्मन, और दोस्त कौन बना? तालिबान। ये है विश्व गुरु की डिप्लोमेसी। अच्छा, इस बीच इस देश के जितने भी, इस दुनिया के जितने भी तानाशाह हैं ना दोस्तों, दुनिया के जितने भी तानाशाह, उनको झटका लगा ही लगा है। हिटलर से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, मदुरो तक भी देख लीजिए, सबको लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को फिर से लगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या हुआ है। दरअसल अमेरिकी संसद में अमेरिकी सीनेट ने प्रस्ताव जो है पारित करके डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से झटका दिया, जिसमें कांग्रेस की अनुमति के बिना, वहां की कांग्रेस की अनुमति के बिना वो अब वेनेजुएला पर कोई भी आर्मी एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये बात बताएगी। देखिए जरा, ये ट्वीट है गैरी का, उन्होंने बाकायदा इसके बारे में लिखा है, सीधे तौर पर बताया कि सैन्य कार्रवाई के लिए अब उनको कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब लौटते हैं अपने देश में और वहां पर हिंदूवादी गुंडे क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं।
गौरक्षा की आड़ में कैसे ही गौहत्यारे बने हुए हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के चंदौली की है। सतीश चंद्रा, कन्हई पाल, शंभू यादव, राजेश यादव, सुधीर राय, अशोक और शबयम कनौजिया, ये सारे लोग गौ तस्करी के आरोप में इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 6 गौवंश बरामद किए। अगर कोई मुसलमान होता तो अस्पताल में लेटा होता या हो सकता है मुर्दाघर भी पहुंच चुका होता। ये देखिए कैसा बढ़िया आराम से दोनों टांगों पर खड़े हुए हैं, क्यों बताने की जरूरत नहीं है। खैर, अब एक और तस्वीर। दिल्ली में बीते दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक तस्वीर वायरल हुई थी, खबर बनी थी, जिसमें कुछ गुंडे बाप और बेटे को घर से घसीट करके लाते हैं और नंगा करके मारते हैं, पूरे इलाके में आतंक का माहौल पैदा कर देते, दहशत फैला देते हैं। अब पता चला है कि ये भाजपाई थे, भाजपा का नेता था। दिल्ली के रेखा गुप्ता की सरकार भाजपाई गुंडे पाल रही है। मोहम्मद जुबैर की यह खबर देखिए। दिल्ली में दिन दहाड़े सड़क पर बाप बेटे को नंगा करके पीटा, मौके पर पहुंचे पुलिस, लेकिन सभी आरोपी बेखौफ खड़े। आरोपियों में एक बीजेपी कार्यकर्ता ओमकार यादव भी शामिल है, जिसे पुलिस फरार बता रही है। ओमकार की पहुंच बीजेपी के कई बड़े नेताओं तक है। देखो, राजनाथ सिंह के साथ बैठा हुआ है जिसने ये कांड किया है, राजनाथ सिंह के साथ इसकी फोटो है, आप देख लीजिए। तमाम बड़े नेताओं के साथ इसका कनेक्शन है और वो पुलिस फरार बता रही है। पुलिस ऐसे मामलों में किन लोगों को फरार बताती है ये भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अब ये तस्वीर देखिए, खबर के अंदर जाएंगे, अल्ट न्यूज की खबर है। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सम्मान कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को देखिए किस तरीके से गुलदस्ता भेंट कर रहा है। दुष्यंत गौतम को देख लीजिए, उनके साथ खड़ा हुआ दुष्यंत गौतम और भी आरोपों से घिरे हुए हैं। तमाम बड़े नेता हैं, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक से एक बड़ा नेता, अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को वाले, देखिए। और ये आदमी फरार है, दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, बात सोच लीजिए। अब एक तस्वीर और दिखाता हूं। दिल्ली की पार्षद है, काउंसलर है मुनीश ढेबा। एक महिला आती है, देखिए जरा। 2 लड़के पार्क में बैठे हुए हैं। लड़की जो है लड़के के पैर पर अपना पैर रखे हुए है। यह महिला आती है वीडियो बनवाते हुए, फिल्म कराते हुए, एकदम अपनी गुंडई दिखाती है। पूरा वीडियो हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल करती है और धमकाती है। कहती है कि थाने में रहेंगे, कायदे से इस महिला को जेल में होना चाहिए। अगर कोई भी देश कानून सम्मत चले तो इस महिला को जेल में होना चाहिए। इस महिला को किसी भी व्यक्ति पर इस तरीके से, इसके पास ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी पावर है? और अगर कोई मजबूत आदमी होता तो सोचिए इस पर दर्जनों मुकदमे लाद देता। ये जीवन भर मुकदमे झेलती महिला। लेकिन लड़कों को पकड़ना है, मुसलमानों को पकड़ना है। और गलती से ये लड़के लड़की दोनों हिंदू हैं। आईडी चेक कर रही हैं ये मैडम, ये सच है। देखिए जरा, आप वीडियो देखिए। और सब लड़की है। क्या हो रहा है? हाँ भाई, पार्क है, क्या है, क्या तरीका है बैठने का? हाँ, यहाँ हमारे सम्मानजनक लोग आते हैं, किस कंडीशन पे बैठे हो तुम? कहाँ रहते हो? अशोकनगर। तो यहाँ पे क्या काम है? अशोकनगर में पार्क नहीं तुम्हारे पास? रास्ते के पास आया। यहाँ क्यों आ बैठे हो? ये कौन है? फ्रेंड। कहाँ रहती है? तो फ्रेंड इस तरीके में बैठती है? उसके घुटने में प्रॉब्लम है। तो घुटने का प्रॉब्लम यही सही करेंगे। घुटने का प्रॉब्लम तुम सही करोगे। टीवी पेशेंट तो पानी दबाएगा आगे। तो इसकी ये घुटने में प्रॉब्लम है ना। घुटना टूट गया भाई, ऊपर फेस करो। क्या एज है? अरे मेरे पेरेंट्स जानते हैं, दीजिए मैं दिखा देता हूँ। क्या नाम है? आंटी है। तुम्हारा नाम क्या है? आईडी दिखाओ कोई निर्मल की। अब एक तस्वीर आपको वाराणसी की भी दिखा देता हूं। सरेआम मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है, देख लीजिए। इधर आओ। कहाँ घर है तुम्हारा? तुम्हारा घर कहाँ है? हम बहादुर से। बहादुर से यहाँ क्या करने आते हो? भाई आते खाना देता है, कोई फल देता है। 12 बजे 1 बजे दोपहर में किसी के घर आके दरवाजा खटखटाओगे और सुबह कहाँ रहते हो, शाम को कहाँ रहते हो? सुबह हम सुबह ही आते। क्यों 12-1 बजे दोपहर में लोगों के आके दरवाजा किसी का? तुम क्या हो, तुम ये बताओ। अरे कोई खाना देता है, कोई पीना। अरे क्या भूखे मर रहे हो तो जाओ जहाँ अपने बस्ती में जाओ, कि यहाँ क्या कर रहे हो? खाना दे। नहीं, यहाँ किस लिए कर रहे हो? हमारी इधर देखो, इधर कल के लिए कोई घटना दुर्घटना होगा, इधर देखो सामने, कल के लिए कोई घटना दुर्घटना होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम लोग तो आतंकवादी शुरू से हो,
कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कहाँ बम ब्लास्ट कर दो, क्या कर दो, उसका कोई गारंटी है? ये बताओ। ये तो बात आपकी सही है। हाँ, उसका कोई गारंटी है? तुम लोग ऐसी जाति हो कि तुम्हारे जाति पे कोई विश्वास करने लायक है? ये बताओ हमको। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।